एवरीवन, आधुनिक भारत का इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था तो बिचौलिया आंदोलन। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और जवाहरलाल नेहरू एवं मदन मोहन मालवीय में से फरवरी 1918 ईस्वी में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था, तो जो 1919 ईस्वी में तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वह प्रदेश जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया तो अवध। 1930 ईस्वी के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, तो उनके प्रभाव क्षेत्रों से सही सुमेलित है तो सहजानंद सरस्वती बिहार, खुदाई खिदमतगार NWFP, स्वामी रामानंद हैदराबाद, अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम। 1930 ईस्वी के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे तो स्वामी सहजानंद। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था तो लगान का नगद में परिवर्तन। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध था तो बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया, तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू तथा भगत सिंह में से बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे तो राजेंद्र प्रसाद। सही सुमेलित है तो सूची 1 और सूची 2। बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय किसान विद्यालय NG रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक, बकासत संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी का नेतृत्व किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण जिस आंदोलन में दी थी तो बारदोली सत्याग्रह में। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया तो विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ से संबंध स्थान था तो पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था तो आंध्र प्रदेश राज्य में। ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। भारत में 1918 ईस्वी में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की तो VP वाडिया ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की तो महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 ईस्वी में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो लाला लाजपत राय ने। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो जवाहरलाल नेहरू ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था तो MN राय। अक्टूबर 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे तो MN राय।
कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था तो वह था साम्यवादी आंदोलन। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था तो 1926 से 1939। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया तो MN राय ने। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्रांतिकारी साम्यवादी दल। रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया वह है इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। रोलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था तो वर्ष 1919 ईस्वी में। रोलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में सही कथन है तो रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रोलेट जो सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूलिंग का उपयोग करने का प्रयास किया। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था तो रोलेट सत्याग्रह। रोलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था तो स्वामी श्रद्धानंद ने। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 ईस्वी को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था तो रोलेट एक्ट। वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी तो रोलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग कत्ले काम हुआ तो अमृतसर में। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एकत्रित हुए थे तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। 30 मई 1919 ईस्वी को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे तो रविंद्रनाथ टैगोर। वह जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था तो जलियांवाला बाग जनसंहार के। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया तो शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग का नरसंहार डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना तथा वर्ष 1919 ईस्वी का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन घटनाओं का सही क्रम है तो डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना और जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है तो जलियांवाला बाग की घटना से। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को मार डाला उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था तो महात्मा गांधी को। वर्ष 1919 ईस्वी में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय था तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वह घटना जिसे
मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो जलियांवाला बाग का नरसंहार। वह एक्ट जिसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी, तो दी रॉलेट एक्ट। खिलाफत आंदोलन के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। वर्ष 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया तो महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, तो ये महात्मा गांधी ने। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी तो हकीम अजमल खान ने। वह जिसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद तथा M.A. जिन्ना में से महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। M.A. जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1909 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया तो स्वामी श्रद्धानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली तथा स्वामी श्रद्धानंद में से खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालवीय ने। वर्ष 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जो है, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह हुई थी इलाहाबाद में। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, एचिसन के इस कथन का संबंध है जिस घटना से है, वह है खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 ईस्वी। वर्ष 1921 का मोपला आंदोलन जो शाखा थी, वो खिलाफत आंदोलन की। असहयोग आंदोलन के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। वर्ष 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था C.R. दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो 1920 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था तो असहयोग आंदोलन। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है, इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 ईस्वी तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया।
ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी केसर-ए-हिंद। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू और चित्तरंजन दास में से असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी तो चित्तरंजन दास ने। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास में से वह नेता जिसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके तो बाल गंगाधर तिलक। राहुल सांकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे तो छपरा में। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है 5 फरवरी 1922 ईस्वी। चौरी चौरा स्थित है तो गोरखपुर जनपद में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था तो चौरी चौरा कांड के कारण। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी तो चौरी चौरा घटना के बाद। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी थे बारदोली में। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था तो यह समाप्त हुआ 1922 ईस्वी में। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो डॉक्टर मुंजे ने असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है। चौरी चौरा में पुलिस गोली कांड और उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी है। घटनाओं का सही क्रम है चौरी चौरा कांड, बारदोली प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का स्थगन है। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। काशी विश्वविद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थाओं में से असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी के दौरान स्थापित की गई तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। 1921 ईस्वी से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। सही सुमेलित है तो 1885 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन। 1909 ईस्वी मार्ले मिंटो सुधार। 1930 ईस्वी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही सुमेलित है। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का आरंभ। अप्रैल 1919 ईस्वी में रोलेट सत्याग्रह। कथन ए, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कारण आर, इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। ए और आर दोनों सही है। स्वराज पार्टी का गठन 1930 ईस्वी के बारे में अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना जिन कारणों से की गई थी वह है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना,
काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था CR दास ने। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ असहयोग आंदोलन। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। श्रीनिवास अयंगर और चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल तथा C राजगोपालाचारी में से दल में नहीं था तो C राजगोपालाचारी। मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर, राजेंद्र प्रसाद में से एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे तो राजेंद्र प्रसाद। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है तो चित्तरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की तो CR दास ने। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर गठन किया तो इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था तो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर था तो विट्ठल भाई जे पटेल। वे राष्ट्रीय नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो विट्ठल भाई पटेल। अब हम साइमन कमीशन 1927 ईस्वी के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे। साइमन कमीशन भारत आया तो 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था तो 1927 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में जिस उद्देश्य से आया तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। साइमन कमीशन का वह सदस्य जो उदारवादी दल का था तो सर जॉन साइमन, जिसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। लॉर्ड इरविन के कथन ए कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था और कारण आर साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था तो ए और आर दोनों सही है। साइमन कमीशन के संबंध में सही है तो उसकी नियुक्ति 1919 ईस्वी एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए स्तुति की थी और भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में सही है तो इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की स्तुति की। लाला लाजपत राय घायल हुए थे तो साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठी चार्ज में पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी तो लाला लाजपत राय को। अभी कथन ए 1928 ईस्वी में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण आर है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था तो ए और आर दोनों सत्य हैं। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी तो ML नेहरू ने। राजगोपालाचारी और सरदार पटेल पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद
वल्लभ भाई पंत, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर तथा जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम में से सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी। तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में अनुशंसा की गई थी। तो अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, वर्ष 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन में संबद्ध थे। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।